जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबके समक्ष दशा माता की व्रत कथा सुना रही हूँ। इस कथा को दशा माता व्रत में तीसरे दिन सुना जाता है। सब बोलिए दशा माता की जय। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास अपनी बहू से कहने लगी कि जाओ आग लाकर तुम भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए गांव में पहुंच गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह बहू खाली हाथ ही घर लौट कर आ गई। अब शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी और बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि तुम बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया और इस प्रकार से 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर दशा माता के व्रत की कहानी सुनती रही। अब 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक अपनी 10वें दिन की पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास अपनी बहू से बोली कि बहू, आज मैं खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना लेकर आ जाना। बहू के मन की मुराद अब पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी कि सास आज किसी कारण से घर से बाहर चली जाए। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सभी काम मैं निपटा लूंगी। अब सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह बहू पूजा की समस्त सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए लेकर जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। अपनी सास को आई हुई देखकर वह बहू जल्दी से उस गोले को मटके में छिपाकर आ गई। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने घर पर पहुंचते ही बहू से कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने के लिए खेत पर क्यों नहीं आई? अब तक तुम यहाँ क्या कर रही थी? तब बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में मुझे देर लग गई। इस कारण से भोजन बनाने में भी मुझे देर हो गई। अभी मैं थाली लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। सास का गुस्सा अब कुछ ठंडा हुआ था। वह पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि एकाएक उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। तब सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। तब वह बहू बोली कि मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। तब सास उठकर हाथ धोकर दही लेने के लिए गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसे कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि बहू, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? और तुमने इसे इस मटकी में छिपाकर क्यों रखा है? अब मैं समझ गई तुम्हारी सारी बात, इसीलिए तुम छाछ देने के लिए नहीं उठी। मुझे तुम इसका सारा भेद बताओ। तब वह बहू अपनी सास से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने के लिए नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे अब सोने का बना दिया है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ माँ? तब सास ने बहू को अपने गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ यह डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा आदि किया करूंगी। हे मेरी दशा माता, जैसे आपने उन सास बहू के दिन फेरे उनको दिया, वैसे ही सब भक्तों पर आप अपनी कृपा करना, सब भक्तों को देना। सभी बोलिए दशा माता की जय।